आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो डाइजेशन मीन्स कि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो प्रोटीन्स जो हैं प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। और जो अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली ये हमारी बॉडी में 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें से 20 से 21 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने में। 20 या 21 अमाइनो एसिड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो अगर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड करेगा वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड, जुड़कर वो बनाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जब आपस में जुड़ते हैं वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। सो इससे हमें यही पता चलता है कि जो प्रोटीन की डाइजेशन जब होती है वो अमाइनो एसिड्स, मतलब कि जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है वो अमाइनो एसिड्स बनाता है। और अब हम समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब कि कहाँ होती है। सो सबसे पहले देखते हैं हम माउथ में जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जिनमें होता है सैलिवरी एमाइलाइसिस होते हैं, जिनमें सैलिवरी जो एमाइलाइसिस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो मुंह में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटियोलाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन होना प्रोटीन्स की, तो इसीलिए जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है वो माउथ में नहीं होती है। सो जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमारी स्टार्ट होती है स्टमक से। स्टमक में जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दोनों बेसिकली इनएक्टिव की फॉर्म में होता है। जब कोई भी एंजाइम इनएक्टिव की फॉर्म में हो वो डाइजेशन नहीं कर पाता, जब वो एक्टिव की फॉर्म में आता है तभी वो डाइजेशन कर पाता है। अगर पेप्सिन को हम इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें तो पेप्सिनोजन का पेप्सिन बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl में हम इनएक्टिव को एक्टिव की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जो प्रोरेनिन है ये भी इनएक्टिव के फॉर्म में होता है। ये इसको जब हम एक्टिव करेंगे ये प्रोरेनिन से रेनिन बन जाएगा। ये प्लाज्मिन की प्रेजेंस में इसको एक्टिव करता है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है। और जो ये है पेप्सिनोजन को ये जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब जो प्रोटीन है पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर जब वर्क करता है तो ये मतलब कि कन्वर्ट कर देता है उसको पेप्सिन को प्रोटीन कन्वर्ट कर देता है प्रोटियोस और पेप्टोन्स में। और ये जो प्रोटियोस और पेप्टोन्स हैं ये स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के स्मॉल यूनिट्स होते हैं।
सो इसी तरह जो प्लाज्मिन है वो, ये जो रेनिन है बेसिकली ये बेसिकली डाइजेशन करता है मिल्क प्रोटीन की, और जो मिल्क प्रोटीन में जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम मिल्क प्रोटीन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं केसिन। और जो केसिन है ये रेनिन की प्रेजेंस में या हेल्प से ये केसिन को कन्वर्ट कर देता है पैराकेसिन में। और जो पैराकेसिन है ये अब ऐड करेगा कैल्शियम आयंस, और ये फिर कन्वर्ट कर देगा इसको उसमें कैल्शियम पैराकेसिनेट। इसको कन्वर्ट कर देगा ये कैल्शियम पैराकेसिनेट में। और जो ये पैराकेसिनेट है ये प्लाज्मिन की प्रेजेंस है उस पे, जब ये जो प्लाज्मिन है जब भी कैल्शियम पैराकेसिनेट पे वर्क करेगा तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटीएस में। और ये मैंने यहाँ बताया कि ये प्रोटीओस और पेप्टोन्स है, ये स्मॉल यूनिट होते हैं प्रोटीन्स के। तब जो ये है प्रोटीओस और पेप्टोन्स, ये बेसिकली जब स्टमक में जो सारा प्रोसेस हुआ, जब ये स्टमक में जो ये रिलीज हुए पेप्टोन्स और प्रोटीएस, ये आ जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। फिर कि पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज है वो प्रोड्यूस करता है पैंक्रिएटिक जूस, और पैंक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ट्रिप्सिनोजन, और प्रोकार्बोजाइपेप्टाइडेस। ये तीनों एंजाइम्स जो है ये पैंक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जैसे कि हम देख सकते हैं 3 एंजाइम्स से जो ये यहाँ इनके लास्ट में जन लगा हुआ है, जिनके लास्ट में लगा होता है उनको हम ज़ाइमोजन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली तीनों इनएक्टिव की फॉर्म में होते हैं। जब ये एक्टिव की फॉर्म में होते हैं कन्वर्ट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव की फॉर्म में, जब ये एक्टिव होगा ट्रिप्सिन में, in the presence of enterokinase। जो एंटीरोकाइनेज है ये सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल मिकोसा से, मतलब ये सिक्रीटेड होता है। और जो काइमोट्रिप्सिनोजन है ये भी इनएक्टिव की फॉर्म है, जब ये एक्टिव की फॉर्म में कन्वर्ट होता है इसका बन जाता है काइमोट्रिप्सिन। in the presence of trypsin। ये भी जो प्रोकार्बोजाइपेप्टाइडेज है ये भी इनएक्टिव की फॉर्म है, ये जब एक्टिव की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये बन जाता है कार्बोजाइपेप्टाइडेज। in the presence of trypsin। और ये जो तीनों जो एंजाइम्स है कन्वर्ट हुए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोजाइपेप्टाइडेज में, ये तीनों एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड को।
मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है और जो वाटर पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जो हमारी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के थ्रू एब्जॉर्ब होकर कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में।